हेयर एंड ब्यूटी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हेयर कट जो खुद पे ही हम कर सकते हैं। हाँ, ये सेल्फ हेयर कट है जो कि चुटकियों में हो जाता है और प्यारे से सेटिंग के साथ ये इतना सुंदर लुक देता है। तो हमने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है, शैम्पू कर लिया है, ढेर सारा कंडीशनर लगाया और फिर ढेर सारा सीरम लगाया ताकि जब भी कोम करें तो बालों में टैंगल ना हो और हेयर कट अच्छे से हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस तरह से हमारे बालों को आगे लेके आना है, सब तरफ से बस आगे लेके आना है। ये इतना सा पार्ट जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंसली से करना है, बालों को ज्यादा तोड़ना नहीं है। अभी मैंने ढेर सारा कंडीशनर और ढेर सारा सीरम क्यों लगाया, क्योंकि बाल टूटे ना, टैंगल कम हो। तो आप भी यही करना। इस तरह से हम पूरे बाल आगे ले लेंगे। अब जो पीछे के नेप एरिया के नेक के जो बाल है वो भी किस तरह से हमने आगे लिए हैं चेक करना। इस तरह से लेने की वजह से बालों की लेंथ कम नहीं होगी और लेयर्स भी बहुत अच्छा आएंगे। तो अच्छे से कोम कर लेंगे, पूरे बालों को आगे लिया है हमने। और मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा बाल कट नहीं करने थे तो मैंने नीचे के बिल्कुल इतने से जो मेरे पतले पतले बाल है उनको कट कर दिया। आप चाहो ज्यादा लेयर्स चाहिए आपको, जितनी मेरी है उससे भी लेयर्स चाहिए तो आप इससे ज्यादा बाल ले सकते हो, लेकिन मैंने इसमें लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होती है। तो इस तरह से बस इतना सा था, बालों को कट कर दिया और ये आ गए हमारे लेयर्स। इसके पहले का जो मेरा हेयर कट था वो मैंने लगभग 4 से 5 मंथ पहले किया होगा शायद, और उसके बाद अब मैंने कट किया है। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, बस ऐसे ही मैंने कट किया जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो अब हम फ्लिक्स करने वाले हैं। आपने देखे मेरे बाल अच्छे से बढ़ चुके हैं, मेरे फ्लिक्स अच्छे लंबे हो चुके हैं। तो लगभग 4 5 6 महीने तो हो ही गए हैं मेरे हेयर कट को। तो मैंने ए सेक्शन निकाला और बालों को 2 से 3 बार ट्विस्ट करना है हमें। और जहां से भी हमें हमारी लेंथ चाहिए, अगर आपको बालों को कान के पीछे लेके जाना है अच्छे से, तो आप लिप एरिया के नीचे से कट करना है आपने। मुझे थोड़े ऊपर चाहिए थे बाल तो मैंने नोज एरिया पे कट किया। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से। अब क्योंकि मेरे बाल कर्ली है, थोड़े से वेवी है, तो ये बाउंस हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से ये मेरा फ्लिक्स का लुक आया है। ये मुझे बहुत पसंद है। ये एक 8 10 दिन आंखों पे आता है जो कि सुंदर लगता है, एक यंग लुक क्रिएट करता है और फिर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं बाल तो कान के पीछे चले जाते हैं। तो इस तरह से हमने करना है बालों को अच्छे से ब्लो ड्राई, मतलब स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है आपने, इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ये शॉर्टकट है, आप अच्छे से ब्लो ड्राई करना और फिर ब्लो ड्राई करने के बाद आपने इसे सेट करना है। अब सेट कैसे करना है ये बहुत इजी है। आपको पूरे बाल जैसे आपने हेयर कट करने के लिए लिए थे आगे, उसी तरह से अपने बालों को आगे ले लेना है अच्छे से। और इसे राउंडर में आपने आउटवर्ड डायरेक्शन में राउंड करके इसे हमें सेट करना है। अगर यहाँ पे आप चाहो, आपको अगर ड्रायर यूज नहीं करना है, आप चाहो तो इस तरह से इसे रबर या क्लचर के साथ भी पैक कर सकते हो। आप राउंडर मत यूज करो, बस उसे राउंड राउंड करो आउटवर्ड डायरेक्शन में और क्लचर और रबर लगा के कुछ देर के लिए रख दो। ये जितना सिंपल हेयर कट था ना उतना ही सिंपल इसकी सेटिंग है। बस इतना ध्यान देना है कि आपने इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में सेट करना है, एक तो ब्लो ड्राई के साथ या फिर क्लचर से पैक करके रखो थोड़ी देर के लिए। अब मैजिक देखना, जैसे ही मेरी नेक ऊपर जाएगी ये लेयर्स कितने प्यारे दिखने लगेंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये लेयर्स। और सी द मैजिक, इतने प्यारे लेयर्स आपको भी मिलने वाले हैं। हाँ, अगर आपके बाल पूरे ब्लैक है तो शायद ये जो शाइन या फिर शेडिंग दिख रही है बालों की वो ना दिखे, लेकिन यकीन मानिए लेयर्स तो दिखने वाले हैं, पक्का दिखने वाले हैं। यहाँ ना मेरी लेंथ कम हुई है, ना ही मेरे बाल पतले लग रहे हैं।
अच्छा खासा बाउंस क्रिएट हुआ है। और जो लेयर्स हमने बनाए थे, उसे दिखाने के लिए ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस तरह से आप अगर इसे खुला छोड़ना चाहते हो, तो ऐसे भी रख सकते हो या फिर टाई कर दो। टाई करने के बाद भी ये बहुत प्यारा सा बाउंसी लुक देगा। तो कैसे लगा आपको ये हेयर कट? आप भी ट्राई करना और मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको और भी कुछ सीखना है, तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और मेरे से क्या सीखना है। थैंक यू सो मच।